कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड कर रहे थे कि विज्ञान विषय का त्रैमासिक परीक्षा पेपर लाओ, तो फाइनली आपके पेपर आ चुका है। और साथ ही हम यहाँ पर बेस्ट सॉल्यूशन सहित आपका विज्ञान विषय पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पूर्णांक आपका 75 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहने वाला। ठीक है, तो आपका यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए पेपर लाते हैं। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए निर्देश आते हैं, सही प्रश्न करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक वस्तु प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। आप चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ विज्ञान विषय पेपर वो देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो आपका आता है 2, बात आपका यहाँ पर 3, और सा आता आपका 9 और दा आता 7। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर आपका बा हो जाएगा 3। ठीक है, ठोस द्रव गैस आपके यहाँ पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है। तो आपका था कोशिका वृद्धि, बा था कोशिका विकास, सा था कोशिका परिवर्धन और दा था कोशिका विभाजन। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया है एक कोशिका से 2 या अधिक कोशिकाओं का बनना कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पर दा रहने वाला है, कोशिका विभाजन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और अच्छी तरह से याद करते जाना है। फिर आपका तीसरा आता मोमबत्ती का जलना है, तो आपका आता केवल भौतिक परिवर्तन, और बा आता केवल रासायनिक परिवर्तन, और सा आता आकारीय परिवर्तन। ठीक है, आकार की ये परिवर्तन, और दा आता उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया मोमबत्ती का जलना है, तो जो इसका राइट आंसर आपका रहेगा, करेक्ट आंसर आपका बा हो जाएगा, केवल रासायनिक परिवर्तन। फिर आपका आता चौथा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो इसका आपका ऑप्शन आता आवेग, बा आता आपका चाल, सा आता त्वरण और दा आता विस्थापन। तो यहाँ पर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो इसका जो आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका सा हो जाएगा, त्वरण। ठीक है, त्वरण कहते हैं। फिर आपका आता पाँचवा, निम्नलिखित में से किन तत्वों की परमाणुकता 2 होती है। तो आपको 2 तत्व बताने हैं जिनकी परमाणुकता 2 होती है। ठीक है, आर्गन एवं हीलियम, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, फास्फोरस और दाता उपरोक्त सभी। तो जो आपका 5वें का करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका बा हो जाएगा, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन। ठीक है, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन की, ठीक है, तत्वों की जो परमाणुकता है वो 2 होती है। साथ ही 6वां आपका आता है एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं। तो यहाँ पर एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आपका प्रश्न यहाँ पर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था बर्फ का गलनांक डॉट डॉट केल्विन होता है। तो बर्फ का गलनांक होता है 273 केल्विन। ठीक है, 273 आपका आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका दूसरा आता बर्फ जल तथा जलवाष्प के डॉट डॉट गुण समान होते हैं। तो बर्फ जल तथा जलवाष्प के रासायनिक गुण समान होते हैं। ठीक है, रासायनिक आपका आंसर रहने वाला दूसरे रिक्त स्थान का। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, रासायनिक आपका आंसर रहने वाला है। फिर तीसरा आता है समसूत्री विभाजन डॉट डॉट कोशिकाओं में होता है। तो यहाँ पर समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। तो कायिक आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला, ठीक है, तीसरे रिक्त स्थान का। फिर आपका चौथा आता गति की मापन इकाई डॉट डॉट है। तो यहाँ पर गति की मापन, ठीक है, मापन इकाई मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। और फिर आपका आता है यहाँ पर 5वां, निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह डॉट डॉट कहलाता है। तो यहाँ पर निश्चित आवेश युक्त परमाणुओं का समूह बहु परमाणुक आयन कहलाता है। ठीक है, हम आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते हैं, बहु परमाणुक आयन। ठीक है, बहु परमाणुक आयन कहलाता है। तो आपको अच्छे से यहाँ पर याद करते जाना है। फिर आपका आता है 6वां, ठीक है, फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का डॉट डॉट करते हैं। तो यहाँ फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का परिवहन करते हैं। ठीक है, परिवहन आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, परिवहन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए स्टूडेंट आपका यहाँ पर देख लेते हैं। प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाइए, यानी सही जोड़ी बनाकर लिखिए। आपकी आती है 6 नंबर की, स्तंभ आवबा में दी गई हैं। तो पहले यदि संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक को आपको किससे मैच करना है, संयोजी ऊतक को आपको रक्त से मैच करना है। फिर दूसरी आती है पत्तियों से भोजन का परिवहन। ठीक है, तो इसको आपको मैच करना है फ्लोएम से। और जो आपकी आती तंत्रिका ऊतक, ठीक है, तंत्रिका ऊतक को आपको न्यूरॉन से मैच करना है। और जो आपकी चौथी आती है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट आपकी क्या रहेगी, क्लोरोप्लास्ट आपकी यहाँ पर हो जाएगी प्रकाश संश्लेषण। और जो आपकी 5वीं आती है राइबोसोम। तो राइबोसोम आपकी क्या रहेगी,
ठीक है, राइबोसोम को मैच करना है आपको यहाँ पर प्रोटीन से, और जो 6 अमीनो एसिड तन्यता को आपको धातु से मैच करना है। तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी हैं वो आपके यहाँ पर मैच हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, हमने नंबर भी लिख दिए हैं कौन में आपको कौन सी मैच करनी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपका प्रश्न 4 आता है, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में मान होता है, तो इसका आंसर रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है, तो आपको लिखना है 27 डिग्री सेल्सियस। फिर दूसरा था वायु विलयन, जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम है, तो इसका आंसर रहेगा असंतृप्त विलयन। ठीक है, असंतृप्त विलयन कहलाता है, तो आपका इसका आंसर असंतृप्त विलयन हो जाएगा। ठीक है, असंतृप्त विलयन। तो आपको यहाँ पर ध्यान से और अच्छी तरह से याद करते जाना है। और फिर आपका आता तीसरा, कोष का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए, तो इसका आंसर रहने वाला स्लाइडेन। ठीक है, स्लाइडेन एवं स्वान, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, स्लाइडेन एवं स्वान। फिर आपका आता है चौथा, लाल रोधी कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो इसका आंसर रहेगा 120। ठीक है, 120 दिनों का होता है। फिर पाँचवा आता है, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है, तो यहाँ पर एक गाड़ी का ओडोमीटर चली गई दूरी मापता है। ठीक है, चली गई दूरी मापता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। फिर आपका 6वां था, अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, तो अवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, ये आपका यहाँ पर अवोगाद्रो संख्या का मान होता है। तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर एक शतवाक्य होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आप प्रश्न 5 आता सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो पहला था, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, तो पहला आपका सत्य रहने वाला है। और दूसरा आता है, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, तो दूसरा भी आपका सत्य रहेगा। फिर तीसरा आता है, कोष का जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर आपका आता है, वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। और रक्त एवं प्लाज्मा संवहनीय संयोजी ऊतक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके जो सत्य असत्य वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब प्रश्न 6 आता है, ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विचलन की दर अधिक क्यों होती है। ठीक है, और साथ ही स्टूडेंट इसका आंसर देखने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से आप पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट, जो आपका इसका आंसर है वो देख लेते हैं। उससे पहले आप यहाँ पर अथवा का देख लीजिए। ठीक है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पढ़ लीजिए, एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए जिसमें यह गुण पाया जाता है। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, हम आपको बता देते हैं आंसर। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विचलन की दर अधिक क्यों होती है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। द्रव अवस्था में कणों में ठोस अवस्था वाली कणों की तुलना में अधिक स्थान और उनके बीच आकर्षण बल कमजोर होता है, अतः द्रवों में कण ठोस की तुलना में स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, इसलिए इसके प्रकार प्रसार की दर अधिक होती है। ठीक है, आपका आंसर रहने वाला 6वें प्रश्न का। और साथ ही जो इसका अथवा वाला है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। ठीक है, फिर आपका आता है, परमाणु से क्या समझते हो, तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपका इसका आंसर, किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं तथा जो तत्व की रचनात्मक इकाई होती है परमाणु कहलाता है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, और जिसका आपका अथवा दिया गया, बहु परमाणुक आयन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका आता 8वां, गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका रहने वाला है, गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि वे पसीने को अवशोषित कर लेते हैं, इस प्रकार पसीना, ठीक है, टपकता नहीं है। तो इस तरह से आपको पूरे यहाँ पर याद करना है। ठीक है, मैं जो इसका आपका अथवा दिया गया है, मिश्र धातु किसे कहते हैं, एक मिश्र धातु का नाम लिखिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 9वां था, मिश्रण एवं यौगिक में 2 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका मिश्रण और यौगिक में अंतर। ठीक है, आपके 3 अंतर दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको कोई 2 अंतर याद कर लेना है। ठीक है, और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए क्योंकि हम बड़ी मदद से आपके लिए वीडियो लाते हैं। और फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं, तत्व एवं यौगिक में क्या अंतर है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 10वां था, कोलाइड विलयन के 2 गुण लिखिए। तो जो 10वां है, आपको इसमें कोलाइड विलयन के 2 गुण लिखना है।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी कोलाइड विलयन के दो गुण। ठीक है, ये विषमांगी होते हैं और दूसरा गुण रहेगा कोलाइडी कण धनावेशित अथवा ऋणावेशित हो सकते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पर दो गुण हो जाते हैं, तो अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। फिर आपका जो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सांद्रता को परिभाषित कीजिए, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। अब चलिए आपका 11वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 11वां प्रश्न आता है जाइलम व फ्लोएम में अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ठीक है, इसमें वाहिकाओं जाइलम मृदुतक तथा जाइलम फाइबर होते हैं। ठीक है, इसमें चाली नलिकाएं, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम तंतु तथा फ्लोएम पैरेन्काइमा होते हैं। इस तरह से 3 अंतर दिए हैं, तो कोई 2 अंतर आपको यहाँ से याद कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाओं को सिपाही क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर खुद करना है। बारमाथा एक समान गति किसे कहते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर। जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की एक समान गति, ये आपको उदाहरण भी यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, त्वरण किसे कहते हैं, इसका सूत्र एवं मात्रक बताइए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। आपका 13वां गति का प्रथम नियम लिखिए। तो गति का प्रथम नियम लिखना आपको, ए आपका गति का प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि गति अवस्था में है तो वह उसी वेग से उसी दिशा में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। ये आपका आंसर रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 14वां कार्बन और सोडियम परमाणुओं के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण। ठीक है, कार्बन परमाणु संख्या 6 होती है, तो इलेक्ट्रॉन वितरण आपका 2-4 हो जाएगा, और सोडियम परमाणु संख्या 11 होती है, तो इसका इलेक्ट्रॉन वितरण 2-8-1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, पैरेन्काइमा व कोलेन्काइमा में क्या अंतर है, कोई 2। तो इसको आपका आंसर खुद करना है। फिर आपका 15वां गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका जो आंसर है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, इसका जो अथवा आता है, गुरुत्वाकर्षण नियम को सार्वत्रिक नियम क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर आपका 16वां विविध ऊतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रही आपकी विविध ऊतक कोशिकाओं की विशेषताएं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इन ऊतकों की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, इनकी भित्तियाँ पतली होती हैं तथा इनमें बहुत अधिक कोशिका द्रव्य भरा रहता है। फिर तीसरा आप पॉइंट ले लीजिए। चौथा, ठीक है, 4 आपके दिए हैं, तो कोई 2 या 3 याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें आते हैं रक्त के 2 कार्य लिखिए, इसका अथवा वाला। तो इसका आंसर खुद करना आपको। 17वां आता समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 17वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, समसूत्री विभाजन ऐसे विभाजन जिसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान हो, समसूत्री विभाजन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपका अथवा वाला दिया गया, बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 18वां था अंतः प्रद्रवी जालिका के 3 कार्य लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको अंतः प्रद्रवी जालिका के 3 कार्य लिखना है। तो ये आपके यहाँ पर 3 कार्य दिए गए हैं, तीनों कार्यों को आपको याद कर लेना। ठीक है, तो आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, जो आपका इसका अथवा वाला दिया गया, अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपको नहीं सुना था माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीकरण एंजाइम होते हैं जो भोजन के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं, या उत्पादित ऊर्जा कोशिका द्वारा प्रयोग की जाती है, इसलिए इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा यहाँ पर याद करना है ध्यान से। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा वाला दिया गया है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर आपको खुद करना है। फिर आपका 20वां आता है अणु और परमाणु में 3 अंतर लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपके यहाँ पर अणु और परमाणु में अंतर दिए गए हैं। ठीक है, 5 अंतर आपके यहाँ पर दिए गए हैं, तो कोई 3 आपको यहाँ से याद कर लेने हैं। ठीक है, ये आपके अणु और परमाणु में अंतर यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।
अब चलिए आपके यहाँ पर जो इसका अथवा आता है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। फिर आपका आता है 21वां, पादप कोश का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा आता है जंतु कोश का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, आपका 4 नंबर का प्रश्न है। फिर 22वां था पादप कोश का जंतु कोश का में आपको 4 अंतर लिखना है, इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपका 23वां था निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में लिखिए। 300 के और 573 के को सेल्सियस में लिखना है, इसका अथवा था वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो इस तरह से जो आपका विज्ञान पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके 4 नंबर के प्रश्न है इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और इसका जो आप पेपर का PDF यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो वहाँ से आप पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमें अपन नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।